दोनों में से जो सदन उन्हें पसंद है, लोकसभा पसंद है तो लोकसभा, राज्यसभा पसंद तो राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में आकर मणिपुर पे अपनी बात रखिए और सरकार क्या कदम उठाने जा रही है इस विषय से पूरे देश को अवगत कराएं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जब से निलंबित किया गया है, जब से संसद की कार्यवाही स्थगित की जा रही है, संजय सिंह संसद के बाहर लगातार पहरा दे रहे हैं और एक ही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी वापसी होनी चाहिए राज्यसभा में। जो आदेश यहां पर स्पीकर जगदीप धनखड़ ने पास किया था कि पूरे मानसून सत्र के लिए यहां पर संजय सिंह निलंबित किए जाते हैं, तो यहां पर संजय सिंह ने बताया है कि ये नरेंद्र मोदी की साजिश के तहत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मणिपुर का जो मामला गरमाता हुआ दिखाई दिया है, इसमें अभी भी लोगों की जान जा रही है, इसमें अभी भी लोग आग में झुलस रहे हैं, लोग यहाँ पर मणिपुर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई कहानियां हमारे सामने आती हैं जिसमें मणिपुर से भाग चुके लोग या तो दिल्ली में आ रहे हैं या अन्य राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र हो रही है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर कोई दस्तावेज ना होने के बावजूद भी दिल्ली में रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ना सही लेकिन हमारे बच्चों को यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके, वो महफूज दिल्ली में रह सके। ये सारी चीज़ें यहाँ पर खुलकर सामने आती हैं। कई कहानियां ऐसी देखी गई जिसमें मणिपुर के बच्चे यहां पर दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के इस दस्तावेज के अनुसार, क्योंकि यहां पर मणिपुर में अगर लोग उम्मीद लगाकर रखेंगे तो अभी तक हिंसा शांत नहीं हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ना तो हिंसा शांत करवा रहे हैं, ना गृह मंत्री अमित शाह करवा रहे हैं, ना ही एन बीरेन मुख्यमंत्री करा रहे हैं। जब इसी मुद्दे को संसद में संजय सिंह उठाते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर संज्ञान लेते हुए नजर आएंगी और संजय सिंह की वापसी यहां पर मुर्मू जी ही करवाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये मुद्दा यहां पर उठा, यहां पर संजय सिंह जो मजबूर दिखाई दिए, यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे हराने की कोशिश मोदी सरकार कितनी भी कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डरूंगा नहीं। और इसी को लेकर संजय सिंह यहां पर मोदी सरकार को लेकर मणिपुर पर चर्चा करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए, और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते?
आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहां पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद। मणिपुर का जिक्र करते हुए सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि निर्वस्त्र करके जो महिलाओं को घुमाया गया, इस पूरे मामले को लेकर हमने सरकार से जवाब ही तो मांगा था, जवाब में उन्हें जवाब देना था, ना कि मुझे निलंबित करना था। यहाँ पर सीधे तौर पर देखा गया कि पक्षपात किया जा रहा है। जब मोदी सरकार के मंत्री संसद में यहाँ पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करें या फिर हंगामा करें तो यहाँ पर कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, लेकिन निलंबित नहीं किया जाता है। लेकिन संजय सिंह जब यहाँ पर बोलते हुए नजर आए तो सीधे तौर पर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। इसी मुद्दे को उठाते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री भी इसको लेकर काफी कुछ कहते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, आज लगभग 65 राज्यसभा के सांसदों ने मणिपुर पे चर्चा का नोटिस दिया और ये का एक लंबी और एक विस्तार से मणिपुर पे चर्चा सदन के भीतर हो। अगर सत्ता पक्ष ये चाहता है कि मणिपुर पे चर्चा हो और अगर सत्ता पक्ष चर्चा कराने के लिए प्रतिबद्ध है तो उन 65 नोटिस में से कोई एक भी नोटिस पे अपनी स्वीकृति दे दीजिए और चर्चा शुरू हो जाएगी। केवल सदन में आकर ये चिल्लाने से कि हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं होगी। 65 नोटिस शायद आज तक भारत के संसदीय इतिहास में, राज्यसभा के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने 267 का नोटिस दर्ज कर कहा कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के विषय में चर्चा हो। लेकिन सरकार ये चर्चा नहीं चाहती। मॉनसून का सत्र 20 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था, आज 31 जुलाई 2023 है। 11 दिन हो गए। 11 दिन में किसी एक भी दिन अगर सरकार मणिपुर में चर्चा करा लेती तो बाकी के वर्किंग डेज बच जाते और उसमें लेजिस्लेटिव काम हो जाते। हम भी चाहते हैं कि सदन चले। और आज मुझे याद आता है उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अरुण जेटली जी और उस समय की नेता विपक्ष सुषमा स्वराज जी लोकसभा की, उनके कथन की याद आती है कि कभी कभी सदन में विपक्ष की आवाज सुनवाए जाने के लिए अगर आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़े
तो उससे लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र कमजोर नहीं होता। और आज उसी कथन का हवाला देते हुए हम चेयरमैन साहब से, सभापति जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि मणिपुर के विषय पे चर्चा हो। और जब जब एक विस्तार से लंबी चर्चा होती है, संसदीय कन्वेंशन ये कहता है कि देश के प्रधानमंत्री जी आकर उस बहस में हिस्सा लेते हैं। जैसा कि अभी बताया गया, देश के कई प्रधानमंत्री सदन के भीतर आकर इस विषय पे, जब भी रूल 267 के हिसाब से बहस हुई है, सदन के भीतर आकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्री सदन के भीतर आए और अपना वक्तव्य दिया। इसीलिए हम चाहेंगे कि एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट में आए। दोनों में से जो सदन उन्हें पसंद है, लोकसभा पसंद है तो लोकसभा, राज्यसभा पसंद तो राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में आकर मणिपुर पे अपनी बात रखिए और सरकार क्या कदम उठाने जा रही है इस विषय से पूरे देश को अवगत कराएं। जिस तरीके से अब ये मुद्दा उठ गया है, अब ये सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अब यहाँ पर राज्यसभा में वो ही वापसी संजय सिंह की करवाती हुई नजर आएंगी। अब जगदीप धनखड़ को फटकार भी लग सकती है, क्योंकि ये मामला यहाँ पर निलंबन से इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि पक्षपात देखा गया है। इसलिए संजय सिंह की वापसी यहाँ पर होकर रहेगी, ये दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।